और यहाँ पर देखिए जवाब देना है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर 6 मीटर है, यदि इसका परिमाप 64 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। एक आयत की लंबाई, आयत हमने बताया है इस तरीके से आपका आयत का शेप होता है, और ये मान लेते हैं लंबाई अगर एल है, चौड़ाई हमेशा बी होती है, लेंथ और ब्रेथ, और इनमें अंतर दिया गया है। अंतर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, एल और बी का अंतर हमारा दिया गया है 6 मीटर है। परिमाप क्या होता है, अगर हम इसका परिमाप कहते हैं, आयत का परिमाप क्या होता है, तो सभी को पता होगा 2l+b होता है। तो कहने का मतलब जो परिमाप इसका दिया गया है 2l+b आपका दिया गया है 64 मीटर। तो यहाँ पर अगर हम आपसे कहें l+b कितना होगा, तो यहाँ पर इसे काट लेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 14, मतलब 2 दूनी 4, 32 आएगा। अब आप ये समझ लीजिए इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड, दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो ये तो कट जाएगा, एल और एल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2l आएगा। और 32 और 6 कितना होता है, 38 होता है, यानी एल बराबर हमारा आ जाएगा 19, है ना। यानी दोस्तों लंबाई हमको पता चल गई ये 19 मीटर होगी, है ना। यहाँ पर अंतर दिया गया था, कितना अंतर आपका दिया गया था, तो 19। यहाँ पर आप ऐसा करिए, ये तो 19 l-b में ही रख लीजिए, तो यहाँ पर b इधर जाएगा, 19 19 में से 6 घटाएंगे तो आप कितना आएगा, 13, यानी चौड़ाई हमारी कितनी आ जाएगी, 13। वैसे भी अब आप देखिए कि लंबाई जब 19 मीटर है, चौड़ाई हमारी 13 मीटर है, दोनों का अंतर लेंगे ना तो देखो 6 मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना आपने कर लिया, फिर एरिया पूछा गया, क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों गुणा कर लीजिएगा, 13 नहीं है 117 होता है, 13 कम 13 और 11, इनको जोड़ लेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 24, यानी 247। 247 वर्ग मीटर देखिए कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर बी होगा राइट आंसर। अगर आपका भी नंबर आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका सवाल क्या है, सही है, 247 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 27 नंबर बहुत ही आसान प्रश्न है। लिखा हुआ है जब 4x⁻6 माइनस 5x⁻3 माइनस 3 को अगर x⁻3 माइनस 2 से अगर विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आएगा। देखिए जब भी आपके शेषफल के सवाल बने, रिमाइंडर से पूछेगा कि शेष क्या होगा, तो सबसे पहले जहां पे बोलेगा ना कि इससे भाग देते हैं, आपको क्या करना है, x-3 माइनस 2 है ना, विभाजित करने पर शेष कह रहा है 0 बचता है, तो इसके बराबर आप 0 कर लीजिएगा। तो x³ बराबर कितना आपका आ जाएगा, 2, यानी आपने x³ बराबर 2 आपने निकाल लिया, इतना कर लेंगे ना। यही वैल्यू आपको यहाँ पे रख देना है, जिसपे बोला था कि संख्या को विभाजित करना है, इसी पे रख दीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या लिखा था, 4x⁻6 माइनस 5x⁻3 माइनस 3। अब हम आपसे कहेंगे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 3 दिया है तो इसलिए 3 के पावर में ब्रेक करेंगे, और इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। यहाँ x³ यानी यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 के स्क्वायर 4, है ना, 2 के स्क्वायर 4, 4 चौका कितना होता है 16, है ना। 16 आएगा आपका। अब माइनस 5 गुणे यहाँ पे रखेंगे ना तो यहाँ पर आएगा 2 है तो 2 ही आएगा। अब माइनस का 3, यानी ये आपका आ जाएगा 16। अब माइनस कितना, 5 दूनी 10, 10 3 13, यानी 16 में से 13 घटाएंगे, 16 माइनस 13 कितना होता है, 3 आएगा, 3 होगा, बस हो गया, सिंपल था। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बस आप समझ लेंगे ना तो फिर जल्दी लगा लेंगे। देखो यहाँ पर बोला गया है कि यदि 3x⁻4 इस तरीके से लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है गुणनखंड x-2 है, तो a का मान क्या होगा। गुणनखंड समझते हैं ना, उसका एक फैक्टर है, जब फैक्टर होगा तो उसको बराबर, ये जो लिखा है ना इसके बराबर हम 0 लिख सकते हैं, याद रखिएगा जब भी फैक्टर देगा, फैक्टर का मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो गुणनखंड दिया है ना x-2, इसी को बराबर 0 कर लीजिए। हम कहेंगे x-2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा आपका, 2 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। x बराबर 2 आएगा, ठीक है। तो अब x बराबर 2 हमको पता चल गया है, तो यही वैल्यू हम इसमें रख देंगे जो आपको दिया गया था, 3 रखेंगे, और यहाँ x⁻4 है ना तो 2⁻4 करेंगे, 2 चौको कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा, माइनस यहाँ पर लिखेंगे a प्लस का 2, x³ है ना तो 2 दूनी 4 दूनी कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पर x यानी 2 दूनी 4 आएगा, माइनस का 4, बराबर में देखिए हमने आपसे बोला था 0 लिखना है, तभी आप a की वैल्यू निकाल पाएंगे। 16 3 का कितना होता है 48, इधर करेंगे तो माइनस का 8a आएगा, और यहाँ पर 8 दूनी 16 होता है, माइनस का 8 होता है, बराबर का 0। अब 16 8 कितना होता है 24 होता है, 48 में से 24 घटाएंगे तो 24 आएगा, माइनस का 8a बराबर आपका इधर जाएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस माइनस कर गया, a बराबर आपका आ जाएगा 3। 3 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर सी। तो ये भी हम कह सकते हैं कि आसान प्रश्न था, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखिए 29 नंबर। आपको सरलीकृत करना है, बॉडमास का रूल लगाना है। बॉडमास का रूल हमने आपको बताया है कि सबसे पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो लगा है ना, ये लाइन ब्रैकेट है, ये क्या, इसको लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। तो 6 में से 2 घटा लेंगे ना तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा।
तो पहले देखिए सॉल्व करते हैं, 25 लिखेंगे इस तरीके से, अब प्लस का है 15, 15 माइनस 51, तो इसको आप ऐसा करिए, प्लस ब्रैकेट हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 15 माइनस का 51 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर प्लस लगाइए, और इसको देखिए पहले, का मतलब क्या होता है, 4 गुणे 15, का मतलब गुणा होता है 17, और ये 20 क्या होगा, बटे में आ जाएगा, है ना। और यहाँ 6 में 2 घटाएंगे ना तो 4 आएगा, बस इतना आप कर लेंगे ना। अब देखिए 5 त्रिका 15, 5 चौको 20, 4 से 4 कट गया, 17 त्रिका 51, है ना, 51 आएगा, 17 त्रिका 51 इधर पूरा होगा, 51 ये भी था, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, 25 और 15 कितना होता है, 40, 25 15 कितना होता है, 5 5 4, सही तो है, 40 होता है, और ये प्लस का आगे 4 भी है, तो 40 4 कितना होगा, 44। देखिए सिंपल था कि नहीं था। विकल्प नंबर बी होगा, विकल्प नंबर बी होगा, 29 नंबर का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर बी होगा। अगला बताइए, देखिए यहाँ पर आपको आंसर देना है 30 नंबर का, 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए गए हैं, और पाया गया है कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए हैं, छात्रों की संख्या का पता लगाइए। देखिए अगर आपने एलसीएम एचसीएफ अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर पेन पेंसिल दे दिया है, हालांकि सवाल आपका ये एलसीएम एचसीएफ का है। जब भी आपसे कहे समान समान रूप से, यानी मासा मासा की बात हो रही है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना 5 वितरित नहीं किए गए हैं, तो पहले सब में क्या करोगे, 5 5 सब में माइनस कर दोगे, तो 50 में से देखिए 50 में से 5 माइनस करेंगे ना तो आपका 45 आएगा। इसी प्रकार 80 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 75 आएगा, और आपका 65 है ना, 65 में से 5 माइनस करेंगे ना तो आपका 60 आएगा। ये जो आपके नंबर आए हैं 45 75 60, इन्हीं का आपको मासा निकाल लेना है, तो इनका मासा आपका 15 आएगा, क्योंकि 15 इसको भी काट पाएगा, इसको भी काट पाएगा, इसको भी काट पाएगा, बड़ा से बड़ा नंबर आपका होता है। वैसे तो आप कहेंगे 5 भी काट सकता है, 5 नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो इन तीनों काट लेगा, वही आपका मासा होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। देखिए यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। लिखा हुआ है एक घोड़ा और एक गाय 12,000 रुपए प्रत्येक में बेचे गए, मतलब 12,000 रुपए के दोनों चीजें बेची गई हैं, घोड़ा और गाय, यानी टोटल हमने सेल किया 24,000 का। अब यहाँ पर लिखा हुआ है घोड़ा पर 20% का लाभ और गाय पर 10% की हानि पर बेची गई, घोड़े और गाय को कितने लाभ या हानि पर बेचे, है ना, दशमलव के 2 स्थानों तक मान आपको निकालना है। अगर आप देखिए थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इस सवाल को और भी आसान तरीके से आप लगा सकते हैं, है ना, आसान तरीके से लगा सकते हैं। देखिए एक तो तरीका आपके पास 20% और 10%, इसको आप सक्सेसफुली लगा सकते थे, फिर 24,000 का निकालते हैं, या उससे अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो कई रास्ते हैं, कई लगाने के। देखिए पहले घोड़े पे हम निकालते हैं 20% का लाभ है ना, तो सीपी इंटू कितने परसेंट का लाभ है, एक 20% है ना, 100 में जोड़ देते हैं 120%, 120% मतलब 120/100 बराबर क्या होगा, एसपी कितना था 12,000, है ना, 12,000 रुपये था। बस 120 से 120 कटेगा, और 2 जीरो और 2 जीरो ये, यानी यहाँ पर सीपी आप कितना आ जाएगा, सीपी यहाँ पर आपका आ जाएगा 10,000, कितना आ गया 10,000। यानी हम ये कह सकते हैं जो हमने घोड़ा खरीदा था उसका क्रय मूल्य कितना था, 10,000। देखिए जब भी लाभ हानि दिया होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे काउंट करते हैं, सीपी में करते हैं। जब भी लाभ हानि दिया हो सीपी गुणे परसेंटेज जो भी दिया हो, लाभ कहेगा 100 में जोड़ के यहाँ लिख दीजिएगा, और जितना एसपी हो ना उसके बराबर आपको लिख देना, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ हानि वाले केस में देखिए क्या करेंगे, सीपी इंटू हानि वाले केस में 10% की हानि है ना, तो 90/100 कर देंगे, 100 में घटा देंगे, बराबर एसपी भी यहाँ पर भी आपका 12,000 होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जीरो जीरो काट सकते हैं, और यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना आएगा, 3 से और काट लो, 3 से काट लो, 3 चौको कितना आएगा 12, 3 चौको 12, और यहाँ पर जीरो, यानी यहाँ पर 40,000/3 आएगा। 40,000/3 का मतलब आपका लगभग हम आपको बता रहे हैं 13,300 और समथिंग कुछ और जाएगा, मतलब 13,000 हम मोटा मोटा ले रहे हैं कि 40,000 कि अगर हम 3 टुकड़े करेंगे तो 13,000 तो 39,000 में बटेगा, 3 300 और यानी 300 से कुछ ज्यादा ही होगा, 333 मान लेते हैं, 13,333 लगभग जाएगा, है ना, 13,333 लगभग आपका जाएगा। तो टोटल ओवरऑल अगर सीपी की बात करेंगे तो आप कहेंगे 13,000 इधर है, 10,000 घोड़े पे था, गाय पे था, 13,333 जोड़ेंगे ना तो 23,033 आएगा, यानी सीपी आपका आ जाएगा 23,333 आ जाएगा। हम बेच कितने का रहे थे, 12 12, यानी टोटल बेच रहे थे 24,000 का। अब यहाँ से आप क्या लाभ आपको नहीं दिख रहा है, 23,333 के बेचेंगे तो लगभग आपका आंसर जाएगा यहाँ पर कितना होगा, 667, है ना, यही वाला आपका जाएगा, विकल्प जाएगा आपका यहाँ पर, विकल्प नंबर सी जाए। दशमलव के देखिए पॉइंट में करेंगे ना तो फिर आपका यही आएगा, हालांकि 666 तो आपको ऐसे ही हो रहा था, तो विकल्प आपको लगाना पड़ेगा सी नंबर। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो पहले यहाँ सवाल देख लीजिए 32 नंबर।
32 नंबर लिखा तालिका है और 2 वर्ष की अवधि में कितने महीनों तक सब्जियों के मूल्य समान है। कितने महीनों तक सब्जियों के मूल्य समान है ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए इतना आसान प्रश्न है कि हम आपको क्या बताएं। सब्जियों के मूल्य देखिए समान कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है। चलो देखते हैं समान। एक ये समान है आपका, एक ये भी तो समान है, एक ये भी है। 2 वर्षों में बोला है ना, पहला वर्ष ये दूसरा ये, दोनों में समान पूछा है। देखिए कोई सवाल देखिए देखने में घबराना नहीं है। लैंग्वेज देखिए कितना बड़ा सवाल बना है कुछ नहीं, बस समान पूछ रहा था। समान एक ये है आपका, है ना, देख लीजिए कितने महीनों में है आपका, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में और अक्टूबर। तो टोटल कितना हो गया, 5 बस हो गया। मतलब कुछ करना ही नहीं था, बस आज से आपको देखना था, आपको लग गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल हमारा एक तरीके से बार का है सवाल। बार लगा हुआ है ना पॉइंट। देखिए बहुत ही आसान तरीका है इसका भी लगाने का। लिखा हुआ है 0.0836 बार को न्यूनतम साधारण भिन्न के रूप में दर्शाइए। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए 0.0836 आपका लगा हुआ है और इस पे बार लगा हुआ है। रूल क्या होता है, पहले आपको पूरा नंबर लिखना है। पूरा नंबर तो हमारा 836 है, लिख लेंगे ना। पूरा नंबर लिखने के बाद जिसमें से बार लगा हुआ है उसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कर लेंगे। इसके बाद जिसमें बार नहीं लगा हुआ है, जिस पे बार हमारा नहीं लगा हुआ है, वो नंबर आपका कौन सा है, वो नंबर आपका ये है 08 है। यानी 2 नंबर में बार नहीं लगा हुआ है तो 2 9 लिख देना। जिसमें बार लगा हुआ है वो 2 नंबर में बार लगा हुआ है ना 36 में, तो 2 जीरो बढ़ा देना। कहने का मतलब जिसमें बार नहीं लगा होगा वहां पर 9 9 बढ़ाना है, जिस पे बार लगा रहता है वहां पर 0 0 होता है। अब आपसे हम कहेंगे घटाइए इसको, कितना आएगा। 836 में से 36 घटाएंगे, है ना। 800 कितना था, 836 सही तो है। सॉरी, यहाँ पर जिसे देखिए यहाँ पर जिसमें बाल नहीं लगा हुआ है ना उसको घटाया जाता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। जिसमें बाल नहीं लगा हुआ है, किसमें नहीं लगा हुआ है, 08 में नहीं लगा है। यहाँ पर आपको 8 घटाना होगा, ठीक है। फिर समझ लीजिए, पहले पूरा नंबर लिखना है, जिसमें बाल नहीं लगा हुआ है उसको घटाना है। 836 में से हम वो संख्या घटाएंगे जिसमें से बाल नहीं लगा हुआ है, बार आपका 08 में नहीं लगा हुआ है, यही आपको माइनस करना है, ठीक है। 8। अब इसको आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 828 और यहाँ पर आएगा 990। अब बहुत लोग क्या करेंगे ना, ये वाला विकल्प देखेंगे ना, टिक कर देंगे, तो गलत आपका आंसर आपका हो जाएगा। देखिए हमेशा हम याद रखिएगा, जब भी कोई फ्रैक्शन में आप लिखते हैं, ठीक है ना, जब भी कोई चीज़ आप फ्रैक्शन में लिखते हैं तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी उसको सिंपलीफाई करके लिखा जाता है, वही आपका रियल आंसर माना जाता है। तो इसको सिंपलीफाई कर लीजिए और काटिए, किससे कटेगा ये, 8 2 10, 9 से काट लीजिए। 9 9 ये 81 और 9 दूनी 18, 9 एकम 9 9 जीरो, ये आ गया ना आपका। और देखिए किससे कट रहा है, ये 2 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 2 से काटो। 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, ये आएगा। फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिरका 6 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी ये आपका आएगा 23/275, ये वाला। तो आंसर याद रखिएगा, सिंप्लीफाई करके लिखना है। फिर समझ लो, जो भी नंबर दिया होगा पूरा नंबर लिखना है, जिसमें से बार नहीं लगा हुआ वही डिजिट आपको माइनस करना है। अब जिसमें बार लगा था उसका मतलब 0 0 होता है, जिसमें नहीं लगा था उसको बटे में यानी भाग भी देना होता है, याद रखिएगा। इस तरीके से आपकी ट्रिक होती है। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 34 नंबर देखिए, पूछा गया है कक्षा 5A के 13 विद्यार्थी तथा कक्षा 5B के 15 विद्यार्थी लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार है। कक्षा 5 और कक्षा 5A दिए गए हैं और बोला गया दिए गए आंकड़ों से आप क्या निकाल सकते हैं। तो देखिए निकालने के लिए यहाँ पर दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा है, क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा अधिकतम अंकों का मान 18 है। अधिकतम, अब समान, देखिए यहाँ पर समान की बात हो रही है, तो पहले आप ऐसा करिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, है ना, इनको सबको जोड़ लीजिए और फिर इसके बाद इसको जोड़ लीजिए। थोड़ा देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। आप जोड़ेंगे ना तो इसका मान 146 आएगा, इसको जोड़ेंगे ना तो इसका भी 146 आएगा, इसका भी 146, यानी दोनों का मान 146 46 आएगा, 146 दोनों को आएगा। जब दोनों आएगा तो हम ऑप्शन लगा देंगे सी नंबर, है ना। दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा है क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अंक कुल बराबर है। तो आपको बस यही आपको करना था, सिर्फ जोड़ना था और कुछ नहीं। तो आप जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए 35 नंबर हमसे पूछा गया है 0.4 का 5% क्या होगा। बहुत ही आसान है, 5% यानी 5/100, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। ये भी चाहो दशमलव हटा लो, जीरो बढ़ा लो, है ना। यहाँ पर आप काट सकते हैं, 5 दूनी 10 जीरो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 जीरो, 1/, आपका 50 आएगा। 1/50 का मतलब 0.02, है ना, 0.02 आएगा। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर, आपका आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है 36 नंबर, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी। देखिए कई तरीके लगाने के। सबसे पहले हमें खंबे की लंबाई नहीं पता है, ठीक है।
आप करना क्या है, ये जो बटे में लिखा है ना 4/7 का, हर वाला 7 लेना, इसका 3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना 21 मीटर आएगा। हमने मान लिया कि खंभे की जो लंबाई है वो 21 मीटर, हमने क्या किया मान लिया, ये हमको पता नहीं है लेकिन हमने मान लिया 21 मीटर है। अब सवाल को पढ़िए, खंभे का 4/7 भाग, अब मान लेते हैं खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, तो 21 का 4/7 कितना होता है, तो आप कहेंगे 12 मीटर होता है। यानी 12 मीटर खंभे में क्या है, धंसा हुआ। अब देखिए ये खंभा हमने मान लिया कि पूरा खंभा हमारा 21 मीटर का है, ये 21 मीटर का हमने मान लिया। अब इसमें 12 मीटर समझ लीजिए, 12 मीटर आपका यहाँ से मान लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से मान लेते हैं नीचे तक का। ये सब क्या है, कीचड़ है, ये सब कीचड़ है। तो ये जो कीचड़ में जो है ना, ये 12 मीटर है आपका, ये 12 मीटर आप देख रहे हैं ना, कीचड़ में धंसा हुआ है। अब हमने क्या किया कि हाँ कीचड़ में है आपका, ठीक है 12 मीटर, क्योंकि 1/3 यहाँ पर लिखा है ना, 1/4 4/7, 4/7 का मतलब क्या होगा, 12 मीटर ही तो होगा ना। तो 12 मीटर तो कीचड़ में है। और अभी अगर देखा जाए तो 12 और टोटल कितना था, 21 है। तो अभी हमारे पास कितना बचा हुआ है, 12 10 22 9, यानी अभी हमारे पास कितना बचा हुआ है, 9 मीटर। 9 मीटर जो खंबा है ना, वो अभी क्या है, ऊपर है, यानी कीचड़ से ऊपर है। अब आगे लिखा हुआ है कि धसे हुए का 1/3, धसा हुआ तो 12 मीटर है ना, 12 मीटर का 1/3 कितना होता है, 4। यानी 4 मीटर हमने क्या किया, और ऊपर खींच दिया। तो 4 मीटर अगर हमने और खींच देंगे ऊपर को, है ना, 4 मान और खींच देंगे, तो 4 और मतलब ऊपर चला जाएगा, तो 4 कम हो जाएगा। यानी अब हमारी जो धसे हुए भाग होगा वो कितना होगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, धसा हुआ भाग कितना बचेगा, 8। क्योंकि जैसे थोड़ा ऊपर खींचेंगे, तो यहाँ 12 मीटर पहले धसा हुआ था ना, 4 मीटर मान लीजिए ऊपर खींच दोगे, तो नीचे जो धसा हुआ रहेगा कीचड़ में वो तो 8 मीटर रहेगा ही ना। और प्रश्न में भी बोला है कि 8 मीटर खंभा अभी भी कीचड़ में, इसका मतलब जो हमने लंबाई मानी थी वो आपकी बिल्कुल सही मानी थी। तो 21 मीटर आपका हो जाएगा। अगर दुगना आता या तिगुना आता, उस हिसाब से लंबाई को हम डबल कर देते, है ना। जैसे यहाँ 8 मीटर की जगह मान लीजिए 16 आ जाता, हमारा आया 8, क्वेश्चन में दिया है 16, 8 दूनी 16, यानी फिर लंबाई हमारी 42 मीटर हो जाती। इस तरीके से करना था, लेकिन संयोग देखिए 8 मीटर यहाँ भी बच रहा है, 8 मीटर यहाँ भी बच रहा है, तो इसका मतलब लंबाई हमारी 21 मीटर आपकी होगी। ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना था, लंबाई मान लेना था। जितना कहे 4/7, यानी 21 मीटर खंभे में, 12 मीटर कीचड़ में है। जैसे ही 1/3 यानी धसे हुए भाग का, यानी 12 का 1/3 होता है 4। जैसे ही 4 मीटर ऊपर खिसकाएंगे, ये तो पता ही है ना, 12 धसा है, 4 निकालेंगे तो नीचे 8 ही तो बचेगा ना, वही दिया था। इसका मतलब लंबाई हमारा सही है। अगला बताइए, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। देखिए किसी बंटन का जो बहुलक होता है, ये आपका आयत चित्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। याद रखिएगा, कई बार हमने कराया है ना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी। अगला देखते हैं, समलंब के आकार के खेत का क्षेत्रफल आपका दिया गया है 720 वर्ग मीटर है। यदि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 25 मीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए समलंब पहले आप समझ लीजिए, समलंब होता क्या है, इस तरीके से आपका समलंब का शेप होता है ना, ये आपकी समलंब का शेप होता है। ठीक है, ये दो भुजाएं होती हैं, ये मान लेते हैं ए भुजा होती है और ये मान लेते हैं बी। ये आपकी दोनों भुजाएं समांतर होती हैं और ये अगल बगल वाली असमांतर होते हैं। इनके बीच की दूरी दिया गया है, डिस्टेंस, यानी आप कह सकते हैं ये आपका 20 मीटर दिया गया है। ठीक है ना, 20 मीटर आपका दिया गया है, इतना आप कर लेंगे। अब यहाँ पर इसका लंबाई दी गई है, लंबाई है ना, एक उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई इसको मान लेते हैं 35 दी गई है। एक भुजा की लंबाई दी गई है और दूसरे भुजा की लंबाई आपसे क्या है, पूछा है। तो कोई दिक्कत थोड़ा निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल ए प्लस बी इंटू ऊंचाई, ये आपका एरिया होता है। हालांकि एरिया क्वेश्चन में दिया है, इसके बराबर लिख लेंगे। ठीक है, 1/2 लिखेंगे, ए हमें पता है 35 और प्लस का बी इंटू हाइट, बराबर कितना आएगा आपका 720। ठीक है, हाइट भी दिया था क्या 20, अच्छा हाइट भी दिया था यहाँ पर, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए हाइट हमें 20 दिया गया था, अब बराबर कितना हमारा है यहाँ पे 720। अब देखिए इसको आप ऐसे काट सकते हैं, ये ऐसे काट सकते हैं। 72 में से 35 घटा लेंगे ना, तो आपकी एक दूसरी लंबाई निकल आएगी। 72 में से 35 घटाएंगे कितना आएगा, 12 में 5 गया 7 और यहाँ पर 6 में 3 गया 3, 37। 37 मीटर हो गया। देख रहे कितना सिंपल सवाल था। तो 38 नंबर का जो आपका राइट आंसर आपका होगा, विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर ए नंबर के साथ। अगला देखते हैं, लिखा हुआ है किसी शहर की आबादी वर्ष 2001 और 2011 में क्रमशः इतनी इतनी थी और यहां पर बोला कितनी वृद्धि हो गई। अब बताओ, इतने आसान सवाल हैं, इतनी थी, इतनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, यहां से यहां तक कितनी बढ़ गई, आसान सवाल है कि नहीं है, कितनी बढ़ गई। तो यहां पर आपकी बढ़ जाएगी, यहां पर 1,40,100 बढ़ गई, है ना, 1,40,100 बढ़ गई। अब पहले कितनी थी,
यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 5,60,400 थी आपकी पहले। 5,60,400 थी आपकी पहले, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन था, बस हो गया। अब इसको काटेंगे ना तो कितनी बार कटेगा, या 25 बार कट जाएगा आपका, है ना। 25 बार कट गया, बस आंसर आपका 25% हो गया, बस सिंपल था, कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं। अगला देखिए। देखिए 40 नंबर में आपसे पूछा गया है कि मीडियन बताना है। निम्नलिखित बारंबारता वितरण में माध्यिका आपको बताना है, मीडियन बताना है क्या होगा। देखिए मीडियन वाले हमने सवाल आपको कई बार कराया है, एक बार फिर से देखिए बता दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए चर आपके जो दिए गए हैं ना, चर, यहाँ लिखते हैं बारंबारता, यहाँ लिखते हैं बारंबारता, और नीचे लास्ट में एक आता है संचयी बारंबारता। क्या आता है, संचयी। तो पहले जो आपके नंबर दिए गए ना, लिख लीजिए 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। नंबर काफ़ी बड़े हो जाएंगे, हम ऐसा करते हैं इसी के आगे लिख देते हैं। चर आपका दिया गया है, बारंबारता भी दिया गया है। अगला स्टेप देखिए, ये चलो छोटा छोटा कर देते हैं, है ना। देखिए चर हमारे 11 थे, 12 थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, है ना, ये आपके दिए गए। अब यहाँ पे जो आपके बारंबारता दिए गए ना, 5, 7, 11, 9, 8, 7, 3, 5, ये आपके दिए गए थे। देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये जो 5 है ना, इसको आपको ऐसे लिख देना है 5, फिर इन दोनों को जोड़ना है, 7, 5, 12, फिर इन दोनों को जोड़ना है, 12, 11 कितना होता है, 23 होता है। बस यही आपको कॉन्सेप्ट लगाना था। 23 और 9 जोड़ेंगे ना, 32 आएगा, 32 8 जोड़ेंगे 40 आएगा, 40 7 जोड़ेंगे 47 आएगा, है ना। 47 3 जोड़ेंगे 50 आएगा, 50 5 जोड़ेंगे ना 55 आएगा। इतना आप कहा गया। अब यहाँ पर देखिए ये 55 जो आया है ना, देखिएगा इन सबको जोड़ेंगे ना, इन सबको जोड़ेंगे तो भी आपका 55 ही आएगा, ये खूबी होती है। यानी n बराबर आपका 55 आ जाएगा। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है n+1/2, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है वापद, है ना, n+1/2 वापद। तो देखिए n हमारा कितना आया है, 55 1 56, 56/2 करेंगे तो 28वां पद। 28 देखिए कहाँ पे आएगा, 23 के बाद ही तो आएगा ना, 23 के बाद का मतलब इस पे आएगा। 28वां पद 23 के बाद ही तो आएगा। और यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पे है ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, 14। बस आपका आंसर हो गया 14। तो बाकी इसमें बहुत कोई दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही आसान होता है। तो इस तरीके से आप लगा लेंगे, आपका बी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बी नंबर आपका क्या होगा, 40 नंबर का आपका बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। आगे हम बढ़ते हैं। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है। देखिए त्रिभुज बनाने के लिए कम से कम हमें एक भुजा की नीड होगी, एक भुजा की जरूरत पड़ेगी। बिना एक भुजा के त्रिभुज बना ही नहीं सकते। अब यहाँ पे लिखा है केवल 3 कोण से क्या त्रिभुज बना लेंगे, नहीं है, बस यही हो गया। अगर यदि हमें तीनों कोण दे देगा तो हम त्रिभुज नहीं बना पाएंगे, याद रखिएगा। 42 नंबर देखिए, यदि समीकरण x² - x - 1 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल अल्फा अपान बीटा और बीटा अपान अल्फा होंगे। तो देखिए इसमें आपने पढ़ा होगा समीकरण कैसे निकालते हैं, माइनस मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या है, अल्फा, दो मूल है ना ये आपके, ये है, तो अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, यहाँ पर x लगाते हैं, है ना, फिर प्लस होता है, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा अपान अल्फा, और बराबर 0। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है द्विघात समीकरण का, जब मूल आपके दिए होते हैं। ये तो कैंसिल हो गया आपका, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 बचेगा। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा x² माइनस, यहाँ पर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा एक्स, अब प्लस का 1 बराबर 0। तो कहने का मतलब दोस्तों, हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमें पहले चाहिए होगा, तभी तो यहाँ पे रख पाएंगे ना समीकरण में। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप रख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इसी समीकरण में देखिए अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आएगा, माइनस का बी अपान ही होता है, तो यहाँ पर माइनस तो 1 है और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा अगर हम आपसे कहेंगे तो सी अपान ही होता है, तो ये भी आपका आएगा माइनस का 1, है ना, माइनस का 1 ये आप निकाल लेंगे। और यहाँ पर अल्फा बीटा तो हमें पता चल गया, चलो -1 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1 है। देखिए अब ऐसा करिए कि अल्फा इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा आपका अल्फा स्क्वायर, पहले वाले का मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो ये आपका आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा बराबर का 1 आपका आएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे ना -1, तो माइनस का 2 इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 3, अब यहाँ पे रख लीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा x² - 3, है ना, 3 अब बटे -1 रखेंगे ना, तो यहाँ पर फिर आपका प्लस बना देगा 3x,
माइनस का 1 बराबर 0। देखिए यहाँ पर ये तो माइनस में रहेगा, ये प्लस, ये भी माइनस है तो फिर प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो आंसर आपका ये होगा। कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प नंबर देखिए कौन सा होगा, पहला वाला ही होगा, ए नंबर हो जाएगा। तो ठीक है ना, उम्मीद है समझ गए होंगे, इस तरीके से आपको लगाना था। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल आपको पढ़ना है ध्यान से, और अच्छा सवाल कह सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि निम्नांकित सारणी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एमएसडी, वीकेआरडी और एसआर के प्रशंसकों की संख्या दर्शाती है। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के आपके उत्तर देना है। वीके, एमएसडी, आरडी, एसआर ये सब आपका दिया गया है, और बोला गया है एसआर और एमएसडी के प्रशंसकों की कुल संख्या में कितना अंतर है। कितना अंतर है ये आपसे पूछा गया है। देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हम ऐसा करते हैं, एसआर जो आपका दिया गया है इसके प्रशंसकों की कुल संख्या निकाल लेते हैं। इन सबको आपको जोड़ दीजिए। 1500, 4000, 3500, 2500 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 11500। कितना आएगा? 11500 आपका आएगा। अब हम एमएसडी की बात करते हैं। एमएसडी हमारा ये वाला है, इनको जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? आपका आएगा 13100। कितना आएगा? 13100। ठीक है ना। अब यहाँ पर अंतर से पूछा गया है, अंतर निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1600। कितना आएगा? 1600। बस हो गया, कुछ नहीं था, बस घटाना था और कुछ नहीं। अगला प्रश्न देखिए, 44 नंबर देखिए। देखिए 44 नंबर में आपसे पूछा गया है 22 प्रशिक्षकों का मात्र दिया है 10। 22 का कितना है? 10। दो और शामिल कर लिए गए तो हो गए आपके 24। अब माध्य हो गया 11। इनका टोटल निकालिए, कितना आएगा? 11 चौको 44, 11 दूनी 22, 4 26, इसका निकालेंगे 220। अब इसमें से इसको घटा लीजिए तो कितना आएगा? 4, 6 में 2 गया 4, तो 2 से भाग कर देंगे, 2 लोगों को पूछा है तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर होगा। ठीक है ना। 44 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर डी, सिंपल था। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर। लिखा हुआ है एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य है यानी एसपी जो है क्रय मूल्य का, यानी सीपी का, सीपी का कितना है? 3 से 1 से 1/3, यानी 3 एकम 3, यानी ये आपका 4/3 है। हम आपसे कहेंगे एसपी और सीपी, सीपी को इधर ले आइए और यहाँ पर 4/3, यानी ये सीपी है आपका और ये आपका एसपी है। यही तो हुआ ना। 3 वाली चीज़ को 4 में बेचेंगे, 1 का प्रॉफिट होगा बटे 3 इंटू 100, यानी 33 से 1/3% का क्या होगा? लाभ होगा। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। लिखा हुआ यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, और टमाटर देखिए पहले हमने मान लिया टमाटर 100 रुपए का था और हमने 125 की वृद्धि यानी 25% की वृद्धि कर दी, तो यानी 100 वाली चीज हम 125 रुपए में मान लो बेच रहे होंगे, वृद्धि बोलना है तो इसमें 25 हमने बढ़ा दिया। अब कह रहा है कि सुधा टमाटर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो मान लेते हैं 100 में ही वो 115 रुपए वो खर्च करना चाहती है। तो कह रहा है कि कितने परसेंट कमी में परसेंटेज गणना करना है। अच्छा आप बताइए, पहले हमारे पास 125 मान लो थे, अब हमारे पास 115 हो गए, तो कितना कम हुआ? तो आप कहेंगे 10 कम हुआ। कितने से कम हो रहा है? 125 से 125 बट्टे में लिखेंगे और इंटू 100, बस आपका लग गया। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 8%। विकल्प जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। सिंपल सवाल था, ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना था। अगला देखते हैं, वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसे 16, 24, 36, 54 से विभाजित करने पर शेष इतने इतने आपके बचते हैं। ठीक है ना। तो ये भी सवाल देखिए आपका एलसीएम एचसीएफ का है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर आपका डिवाइजर है, आपका 16 है, 24 है, 36 है और 54 है, और रिमाइंडर यहाँ विभाजित करने पर शेष कितना बचता है? यहाँ पर आपका 12 है, 20 है, 32 है और 50। देखिएगा इनका जो अंतर होगा ना वो हमेशा बराबर होगा। इसका भी अंतर आपका 4 होगा, इसका भी अंतर 4 होगा। अंतर देखिएगा जब सब सवाल में सेम ही होगा तभी आपका सवाल लगेगा। जब आपका सवाल ऐसा दिया हो कि छोटी छोटी संख्या बताइए, इससे विभाजित करने पर शेष आपके ये बचते हैं, तो सबसे पहले जो 4 आया ना, समान शेषफल है आपका, डिवाइजर और रिमाइंडर का जो अंतर है हमेशा सेम आएगा। अब आपको करना क्या है? 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम निकाल लेना है। 16, 24, 36, 54 का आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे तो आपका आएगा 432। कितना आएगा? 432। जो ये अंतर इनका समान था ना, ये 4 4 का, इसमें से बाद में घटा देना। जब घटाएंगे 432 में से 4 तो आपका आंसर हो जाएगा 428। विकल्प जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। उम्मीद है समझ गए होंगे। जब भी सवाल कहे ना विभाजित करते हैं शेष इतने इतने बचते हैं, चाहे जितने शेष कहे, जितने ही आपकी संख्याएं कहेगा है ना, विभाजित करने पर उतने ही शेष देगा, अंतर हमेशा बराबर होगा, ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है हमारा। किसी भिन्न के अंश और हर का योग 13 है। अंश और हर में क्रमशः 3 और 9 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। मूल भिन्न के अंश और हर का गुणनफल क्या होगा? देखिए कैसे लगाएंगे।
देखिए अंश और हर मान लेते हैं, भिन्न हमारी x और y है ना, भिन्न x और y मान लेते हैं। अब इनके भिन्न के अंश और हर का योग यानी x प्लस वाई हमें दिया गया है 13। अब प्रश्न में आगे पढ़िए, लिखा हुआ है अंश में 3 जोड़ देते हैं, हर में से 9 जोड़ देते हैं, तो मान 2/3 हो जाता है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आएगा 3x, 3 त्रिका 9, 2x, 2 नहीं 18, यहाँ पर यानी x बराबर कितना आपका आ जाएगा 3x प्लस 9 2y, अच्छा 2y होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3x माइनस का 2y बराबर, ये इधर जाएगा तो बचेगा 9। अब आप ऐसा करिए, है ना, ऐसा करिए, इसमें भी आपसे 2 से गुणा कर दीजिए। पहले वाले समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा 2x, है ना, ये आपका 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ये आपका 26 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए। 3 2 कितना होता है 5x, 5x बराबर 26 9 कितना होता है 35, यानी x बराबर आपकी वैल्यू आ गई 7, है ना। x बराबर 7 आपको पता चल गया है। तो प्रश्न में क्या बोला गया है, अच्छा ये 7 हमको पता चल गया है और इनका योग 13 था, इसका मतलब y हमारा कितना रहा होगा 6, 7 6 कितना होता है 42, बस गुणा कर लीजिए। देखिए ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बेसिक तरीके से लगा सकते हैं, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं खर्च करना है। जो सवाल में देखिए कोई टाइम नहीं लगेगा, हम आपको बता रहे हैं समय लग रहा है, एग्जाम में लगाएंगे ना तो आप और तेजी से लगा सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 616 होता है। पाई की वैल्यू रखिए 22/7, आर स्क्वायर बराबर 616। अब आप इसको देखिए किससे कट रहा है, 11 पचे 55, हाँ कटेगा, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। आर स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 28, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14, 5 19, यानी आर बराबर आपका 14। रेडियस आपका 14 है, व्यास आपका डबल होगा 28 मीटर, इसका आंसर होगा 49 नंबर का सी नंबर। अगला देखते हैं, लास्ट प्रश्न है हमारा, और 25 प्रश्नों की सीरीज थी आपकी ये, लेखपाल यूपी SSC यूथ कंपटीशन टाइम्स प्रैक्टिस सेट नंबर 14। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। कितना आसान प्रश्न है। आयत की लंबाई चौड़ाई दिया है, आयत का परिमाप निकालेंगे 2l + b होता है, 3 1 4 4 दूनी 8, 8 बराबर 96, 1 बराबर 12, 1 बराबर 12। आयत की लंबाई पूछा गया है 12 त्रिका 36, 3 बराबर 12 त्रिका 36, 36 मीटर होगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको 25 के प्रश्न आपको सारे के सारे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास ऐसे आपको वीडियो मिलते रहे।